वेलकम टू ओमन क्लासेस। दोस्तों, ओमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास को। दोस्तों, आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आरपीएफ कांस्टेबल होगा, चाहे आरपीएफ एसआई होगा, और चाहे दोस्तों एसएससी जीडी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस सीपीओ कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, तो ये वीडियो मिस मत करना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको वो क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके इन सभी एग्जाम में पूछे जाएंगे और इससे पहले दोस्तों पूछे जा चुके हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, 7 है 56 कर दिया, फिर समानुपात 11 है, अनुपात क्वेश्चन मार्क हो गया, क्या आएगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले तुम यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस 7 और 56 में क्या रिलेशन है, जो 11 का रिलेशन बन जाएगा। तो जो 7 और 56 का रिलेशन है दोस्तों, वही तुम्हें 11 का रिलेशन बनाना है। तो सबसे पहले देखिए करते हैं इसको अपन सोल्व, कि 7 और 56 का रिलेशन बनाते हैं। 7 अनुपात 56 हो गया, फिर दोस्तों समानुपात 11 हो गया, अनुपात क्वेश्चन मार्क हो गया। तो यहाँ से तुम देखोगे तो सबसे पहले देखिए, 7 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 8 56 हो गया। 11 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, 11 8 88 हो गया। मगर 88 तो नहीं है, तो ये ऐसे तो नहीं होगा। तो उसके बाद दोस्तों कैसे होगा, देखिए 7 है, फिर 56 हो गया, फिर समानुपात 11 हो गया, अनुपात है क्वेश्चन मार्क हो गया। तो 7 में कितना प्लस करें कि 56 आ जाए। तो दोस्तों 7 में प्लस 49 करते ही 56 आ गया। 11 में प्लस 49 करो दोस्तों, कितना आएगा, 9 और 1 10, 10 का 0 हो गया। फिर क्या है, 4 और 1 5 और 1 6 हो गए, तो 60 हो गए। 60 भी नहीं है तो इस तरह भी नहीं होगा। तो चलिए कुछ दूसरा अप्लाई करते हैं कि अब आगे क्या हो सकता है। तो तुम जरा सा इसको गौर से देखोगे तो देखिए 7 है, फिर 56 है, फिर समानुपात 11 है, फिर दोस्तों अनुपात क्वेश्चन मार्क है। अब तुम इसको अगर तुम थोड़ा सा गौर लगाकर देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि 7 का स्क्वायर कीजिए, कितना आया, 49 आया। 49 में दोस्तों प्लस इसी 7 को कर दीजिए, कितना आया, तो सर 56 आ गया। तो इसी प्रकार अब तुम्हें यह करना है कि सबसे पहले तुम 11 का स्क्वायर करो। 11 का स्क्वायर करने पर 121 आ जाएगा, प्लस दोस्तों इसी 11 को कर दो। तो 11 प्लस करते ही दोस्तों कितना हो गया, तो 11 प्लस करते ही दोस्तों 132 हो गया। कितना हो गया, 132 हो गया। 121 में प्लस 11 करते ही दोस्तों कितना हो गया, 132 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में अपने को दिया हुआ है, ये रहा 132। तो ये 132 ही दोस्तों क्या हो जाएगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 132 इज द करेक्ट आंसर। तो बस कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है दोस्तों, इन्हें बस थोड़ा सा समझना। अगर तुम इनको समझ लोगे तो बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन आपसे सोल्व हो जाएंगे, और वरना नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो के एंड तक बने रहना, बहुत ही इंटरेस्टेड क्लास होने वाली है। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, इसलिए इस क्लास को तो तुम मिस मत करना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए व्यवसायिक हो गया, प्रमाणिक सरकारी लेखा अधिकारी हो गया, और महिला हो गया। किससे संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों, वेन डायग्राम से संबंधित क्वेश्चन है। किससे, वेन डायग्राम से संबंधित क्वेश्चन है। और वेन डायग्राम से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं पहले दोस्तों, उनमें क्या होता है कि रिलेशन दिया हुआ होता है, उस रिलेशन के हिसाब से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ता है। तो चलिए करते हैं इसको सोल्व। सबसे पहले हम ऐसा डायग्राम बनाते हैं। इस डायग्राम में सबसे पहले क्या होगा, तो बिजनेसमैन होगा, व्यवसायिक होगा। ये लीजिए व्यवसायिक हो गया। इस व्यवसायिक के अंदर ही दोस्तों कौन आता है, तो सरकारी लेखा अधिकारी आता है। प्रमाणिक सरकारी लेखा अधिकारी इस व्यवसायिक के अंदर ही आता है। तो ये लीजिए ये हो गया। अब इसके बाद तुम थोड़ा सा इसको रिलेशन देखिए कि इसमें महिला दे दिया, तो कुछ महिलाएं तो दोस्तों व्यवसायिक प्रमाणिक लेखा अधिकारी होती है। तुम ये कह सकते हो क्या ये सभी की सभी महिलाएं हो सकती है, नहीं हो सकती। कुछ महिलाएं टीचर होती है, कुछ महिलाएं डॉक्टर होती है, कुछ महिलाएं नर्स होती हैं, तो अलग अलग होती है। इसलिए हम क्या कर देंगे, इसमें कुछ कुछ रख देंगे। ये हो गई फीमेल, क्या हो गई, ये हो गई फीमेल। तो इस तरह का डायग्राम कहाँ पर है, तो ऑप्शन बी को देखने पर तुम्हें पता चलेगा कि ऐसा डायग्राम दिया हुआ, तो ये बी ऑप्शन ही अपना क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर की कुछ महिलाएं दोस्तों क्या है, प्रमाणिक लेखा सरकारी लेखा अधिकारी हो सकती है। इसीलिए अपना ऑप्शन बी जो हो गया वही अपना करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एम जो है वो पी का पुत्र है, क्यू जो है इसकी पोत्री है, ओ की, किसकी, ओ की, जो पी का पति है। तो पी का पति कौन है, तो दोस्तों ओ है।
तो एम का ओ से क्या संबंध है वो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, एम जो है वो पी का पुत्र है, तो ये एम जो है दोस्तों इस पी का क्या है, तो सर पुत्र है। इसके बाद देखिए और इसने क्या कहा है कि ओ है, क्यू है वो पुत्री है ओ की जो पी का पति है। इस पी का पति कौन है, तो क्यू जो है पुत्री है ओ की, इस पी का पति कौन है, तो दोस्तों ओ है। ओ कौन है, पति है। और इसकी दोस्तों पुत्री कौन है, तो ओ की पुत्री कौन है, तो इसकी पुत्री दोस्तों क्यू है। कौन है, क्यू है। तो अब ये पूछ रहा है एम और ओ का रिलेशन, तो यहाँ से तुम एम और ओ का रिलेशन देखिए। एम पुत्र है पी का, तो पी कौन है दोस्तों, एक लेडीज हो गई, क्या हो गई, एक फीमेल हो गई, पी है फीमेल। और इसका पति कौन है, ए ओ है। तो एम का और पी का रिलेशन, एम का और ओ का रिलेशन पूछा है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सीधे सीधे समझ लीजिए कि पी का पति कौन है, ओ, और एम किसका पुत्र है, पी का। तो इसका मतलब ये इसके पापा हो गए, कौन हो गए, पापा हो गए। तो ये क्या हो गया, एम का ओ से रिलेशन, एम का, एम हो गया पुत्र, क्या हो गया, पुत्र हो गया किसका, तो दोस्तों ओ का। किसका, ओ का पुत्र हो गया। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये एम जो दोस्तों है ये क्या है, पुत्र है किसका, ओ का पुत्र है। तो ओ का पुत्र कौन है दोस्तों, एम ओ का भी पुत्र है और एम पी का भी पुत्र है, इसलिए ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए। तो ए इज द करेक्ट आंसर। तो बस दोस्तों कुछ नहीं है, ये एबीसीडी के लेटर्स दिए होते हैं, इनको डायग्राम की मदद से अगर आप सोल्व करोगे तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, तुम्हें कोई परेशानी आने वाली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। समझिएगा इस क्वेश्चन को कि क्वेश्चन मार्क दे दिया, फिर 8 दे दिया, फिर 27 दे दिया, फिर 64 दे दिया, क्या है इसमें रिलेशन वो हमें बताना है। अगर तुम ये करोगे 8 या 24, तो 3 बार मल्टीप्लाई होकर प्लस कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। मगर 27 को कितने से मल्टीप्लाई करो, अगर 27 को तुम 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये लीजिए ये 21 हो गए, और ये क्या होगा, 2 3 6 और 2 कितने हो गए, तो 8 हो गए। 81 होते हैं, 64 तो नहीं होते। तो ये तो अपना फॉर्मूला डायरेक्ट ही गलत हो रहा है, ये तो नहीं लग सकता, इसे तो हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो फिर किसको अप्लाई करेंगे, देखिए ये क्या है, 8 का क्यूब है। सॉरी दोस्तों, देखिए यहाँ पर देखिए समझिएगा इसको, 8 क्या है दोस्तों, तो 8 जो है वो है 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 3 का क्यूब जब तुम देखोगे, 3 3 9 9 3 27 हो गया। उसके बाद देखिए 4 का क्यूब देखिए, 4 चौक 16, 16 चौके 64 हो गए। और अब ये बच गया क्वेश्चन मार्क। तो ये क्वेश्चन मार्क क्या है दोस्तों, ये 1 का क्यूब है, जो 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। तो ये अपना डब्बा पूरा हो गया। तो 1 का क्यूब क्या होगा, तो सी ही होगा। क्या होगा, 1 का क्यूब 1 ही होगा। तो ये फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। तो ये 1 का क्यूब दोस्तों क्या होगा, ये 1 ही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये जो सी है दोस्तों, यही क्या है, अपना करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। वो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि वो क्यूब से संबंधित क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, डी एफ आई हो गया, ए सी एफ हो गया, क्यू ओ ओ क्यू टी हो गया, आगे क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। तो देखिए डी एफ आई और ए सी एफ में रिलेशन निकाल लो, ये ऑटोमेटिक ही निकल जाएगा कि डी एफ आई और ए सी ई में क्या रिलेशन है, जो ओ क्यू टी में हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं अपन। सबसे पहले देखिए डी है, फिर इसने एफ कर दिया, फिर इसने आई कर दिया, फिर इसने अनुपात दोस्तों ए कर दिया, फिर सी कर दिया, फिर एफ कर दिया, फिर दोस्तों समानुपात ओ कर दिया, फिर क्यू कर दिया, और फिर टी कर दिया। तो अब तुम इस क्वेश्चन को जरा सा समझना, डी कितने पे आता है, 4 पे, एफ कितने पे आता है, तो डी, फिर दोस्तों क्या हो जाएगा, एफ, तो ई एफ आता है 6 पे, आई कितने पे आता है, 9 पे। यहां से समझना ए कितने पे आ रहा है, 1 पे, सी कितने पे आ रहा है, 3 पे, एफ कितने पे आ रहा है, 6 पे। तो तुम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर से समझना, तुम्हें क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आएगा कि डी से तुम ए की तरफ चलिए, कितना हुआ, -3 हुआ। एफ 6 पे आ रहा है, सी 3 पे आ रहा है, -3 हो गया। ये 9 पे आ रहा है, एफ 6 पे आ रहा है, इसका मतलब भी -3 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल सर हो गया। फिर उसके बाद देखिए अब इससे -3 करते हैं, तो एम एन ओ कितने पे आता है, ओ 15 पे, 15 -3 12, 12 पे क्या आता है दोस्तों, एल आता है। फिर देखिए पी क्यू, पी कितने पे, 16 पे, क्यू कितने पे आता है, 17 पे। तो 17 में से 3 माइनस किया, कितने आए, तो सर 14 आए। 14 पे क्या आता है, तो सर एन आता है। फिर उसके बाद टी है दोस्तों, टी कितने पे आता है, टी आता है सर 20 पे, और 17 पे क्या हो गया, तो फिर क्यू हो गया। तो ये लीजिए सर एल एन क्यू आ गया, और एल एन क्यू अपना ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ये ऑप्शन ए ही अपना क्या हो गया दोस्तों, करेक्ट आंसर
हो गया, तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। तो बस दोस्तों कुछ नहीं करना है, अपने को अपना सिंपल सा आंसर लेकर आना है। अगर हमारा आंसर निकल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारी माइनस मार्किंग बच सकती है। तो एसएससी वालों, इस तरह के जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए इन वीडियो को मिस मत करना, वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा इस क्वेश्चन को दोस्तों। 3 है, फिर 7 है, फिर 16, फिर 35, फिर क्वेश्चन मार्क है। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर है क्या आएगा वो हमें बताना है। देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं सोल्व दोस्तों। देखिए सबसे पहले 3 है, फिर इसने 7 दे दिया, फिर इसने 16 दे दिया, फिर इसने 35 दे दिया, और फिर इसने क्वेश्चन मार्क दे दिया। अब आगे क्या आएगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले 3 से 7 की तरफ चलते हैं, तो +4 हो गया। 7 से 16 की तरफ चलते हैं तो दोस्तों कितना हो गया, तो 7 दूनी 14 +2 9 हो गए। फिर 16 से 32 की तरफ चलते हैं तो दोस्तों 16 दूनी 32 हो गए, और 3 ये, तो 16 और 3 कितने हो गए, तो दोस्तों 19 हो गए। तो अब देखिए पहले 4 प्लस फिर 9 प्लस फिर 19 हो गए। इसका मतलब ये तो अपना कोई मामला सेट ही नहीं हो रहा है, ऐसे तो ये नहीं हो सकता है। तो फिर ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को करते हैं अपन सोल्व। तो सबसे पहले इसने 3 कहा है, फिर इसने 7 कहा है, फिर इसने 16 कहा है, फिर इसने 35 कहा है, और फिर इसने क्वेश्चन मार्क कह दिया। अब तुम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर से समझना कि गुणा तो 2 कर दो, 3 दूनी 6 हो गए, प्लस 1 कर दो, कितने हुए 7। यहाँ से देखिए गुणा तो 2 कर दो, 7 दूनी 14, प्लस 2 कर दो, कितने हो गए 16। गुणा तो 3 कर दो, 2 कर दो, 16 दूनी 32, प्लस 3 कर दो, कितने हो गए, तो दोस्तों 35 हो गए। अब तुम यहाँ पर क्या करोगे, देखिए मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, मल्टीप्लाई 2 प्लस 2, मल्टीप्लाई 2 प्लस 3। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई तो तुम 2 से कर दो, तो 35 दूनी 70 हो गए, और प्लस कर दो 4, तो कितने हो गए 74 हो गए। और 74 ऑप्शन में कहाँ नजर आ रहा है, वही अपना करेक्ट आंसर है। तो सर 74 ऑप्शन बी में नजर आ रहा है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये 74 जो ऑप्शन बी में तुम्हें दिख रहा है, यही अपना क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो बस कुछ नहीं है, बहुत ही इजी होती है रीजनिंग, थोड़ा सा समझना पड़ता है, अगर समझ लोगे तो रीजनिंग बहुत ही आसानी से सोल्व हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये ना हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन है। क्या है, इस श्रृंखला को सेट करना है हमें। देखिए इसे हमें सेट करना है, ये एसएससी सीपीओ परीक्षा में पूछा भी जा चुका है, इसलिए तभी मैं आपको कह रहा हूँ ये वीडियो मिस मत करना। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो पूछे जा चुके हैं। देखिए डबल ए, फिर डैश बी, ए फिर डैश बी, बी फिर डैश ए, बी फिर डैश डबल ए बी। तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ, तुम्हें कुछ नहीं करना है, दुनिया की कोई भी ट्रिक लगा लेना, हर ट्रिक इन क्वेश्चनों में फेल होती है, सिवाय एक ट्रिक के, कि तुम्हें क्वेश्चन में कुछ ऐसा कॉमन दिया हुआ होगा जो तुम्हें छांटना पड़ेगा। अगर तुम वो कॉमन छांट लोगे तो तुम्हारा क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं अपन सोल्व। कि सबसे पहले क्या करेंगे अपन, सबसे पहले इसको लिखेंगे कि देखिए डैश है, फिर ए है, फिर ए है, फिर डैश हो गया, फिर बी हो गया, फिर ए हो गया, फिर डैश, फिर बी, और फिर बी हो गया दोस्तों, फिर डैश, फिर ए बी हो गया, फिर डैश, फिर ए और बी हो गया। अब तुम यहाँ पर देखना डबल ए है, इसके बाद बी हो गया, और यहाँ पर देखना अगर तुम यहाँ पर बी लगा दो तो ये क्या हो गया, बी डबल ए भी हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पर ए लगा दो, ये बी डबल ए भी हुआ कि नहीं, बिल्कुल हुआ। तो अब बस करना क्या है, कुछ नहीं करना, बस लगाते चलो कि बी है, फिर ये डबल ए, और यहाँ पर बी लगा दो, ए बी डबल ए भी हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। यहाँ पर ए लगा दो, बी डबल ए भी बना कि नहीं बना, बिल्कुल बना। यहाँ पर ए लगा दो तो बी डबल ए भी हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। और फिर यहाँ पर बी लगा दो तो ये बी डबल ए भी ऑटोमेटिक ही हो गया। तो बस हमने क्या क्या ऐड किया है, यहाँ पर पहले बी, फिर बी, फिर ए, फिर ए और बी। तो डबल बी डबल ए बी कहाँ है, डबल बी डबल ए बी कहाँ है, तो देखिए यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, मगर ऑप्शन नंबर सी को जरा देखिए, डबल बी है, डबल ए है, फिर सिंगल बी है। तो यही अपना आंसर निकल कर आया है, और ये श्रृंखला सेट हो गई है। तो कुछ नहीं है, बस हमें सेट ही तो करना है, ये हमारी सेट हो गई है। तो डबल बी डबल ए और फिर बी, यही अपना क्या है, करेक्ट आंसर हो गया। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से दोस्तों बहुत ही इजी वे में तुम रीजनिंग को सोल्व कर लेना। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो दोस्तों हर एक टॉपिक से मैंने इसमें क्वेश्चन उठाए हैं, जिससे कि आप इन क्वेश्चनों को समझ सको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। देखिए लाल है, पीला है, हरा है, ये तीनों को जब तुम देखोगे दोस्तों, तो ये तीनों ही क्या है, रंग है, क्या है, रंग है। मगर जरा तुम इस फीके को देखना, ये जो फीका है ये कोई रंग है क्या,
नहीं है तो ये फीका ही अपना क्या हो गया दोस्तों, करेक्ट आंसर है हो गया। तो ये फीका कोई रंग नहीं है, तो इसे ही अपना क्या मान लेंगे, करेक्ट आंसर हम मान लेंगे। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये फीका कोई कलर नहीं है, इसलिए डी जो हो गया वही क्या हो गया, अपना करेक्ट आंसर है हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। इसमें भी हमें क्या करना है, विषम ही पहचानना है। कैसे पहचानेंगे, देखिए इस 8 को देखिए, ये क्या है, 2 का क्यूब है। इस 81 को देखिए, ये क्या है, 9 का स्क्वायर है। इस 243 को देखिए, ये क्या है दोस्तों, 7 का क्यूब है। 2 का क्यूब, 7 का क्यूब, 9 का स्क्वायर और ये 1। तो इस तरह तो कोई समस्या सेट होती नहीं है, इस तरह तो मामला सेट होता नहीं है। तो फिर ये कैसे हो सकता है, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। आप 81 243 243 कर लीजिए और दोस्तों किसको, एक को कर लीजिए। ये तीनों ही क्या है, तो विषम संख्या है। ध्यान में रखना क्या है, विषम संख्या है। मगर जब तुम 8 को देखोगे तो 8 एक सम संख्या है। क्या है, 8 एक सम संख्या है। तो ये लीजिए मामला सेट हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग जो 8 है दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। तो इसलिए आप देख लेना कौन सी संख्याएं सम होती है, कौन सी संख्याएं विषम होती है। ये चीज आपको मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, इसलिए तुम इस तरह से इनको देख लेना कि क्या विषम है और क्या सम हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में जरूर बताना। और प्यारे दोस्तों, अपने इस परिवार को दबा के शेयर कर देना, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलेंगे इसी दोस्त और जुनून के साथ एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों।